हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 49 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका रिएक्ट यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के बारे में कि किस तरीके से यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को यूज करना चाहिए। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको यूज रिड्यूसर सिखाया था, वैसा ही कुछ आप कह सकते हैं, सिमिलर है कुछ ये, बट उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे यूज करना है इसको ये देखेंगे हम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इसके अंदर। और इंटरव्यू में ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, व्हाट इज अ यूज कॉन्टेक्स्ट गाइस। तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी, तभी जाके आप समझ पाएंगे कि इसका थ्योरी का मतलब क्या है और प्रैक्टिकल का क्या है। ओके, एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की सीरीज चलती है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेंशन करा आपका वर्ड इज अ यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है मैंने, इसे रीड कर लेते हैं पहले। इन रिएक्ट, use context is a React hook that provides a way to access the value of the context directly in functional components without having a explicitly passed down props through immediately components. The use context hook is a part of the context API, which is a mechanism in React that allows data to be a passed through the component tree without having to pass props down manually to at every level. इट मीन्स कि मैंने आपको एक वीडियो में प्रॉप डीलिंग सिखाया था कि लाइक पेरेंट से हम चाइल्ड में कैसे हम डेटा पास करते हैं थ्रू प्रॉप्स, राइट। तो मानिए वही सेम चीज आपको क्या करना है कि पेरेंट से डेटा पास करना है। आपके पास में 3 चाइल्ड है और आप चाहते हैं कि बार बार मैन्युअली पास ना करना पड़े। ओके, मानिए अभी तक कैसे करते हुए आए हैं हम, पेरेंट चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 ऐसे डेटा पास होगा, राइट। बट अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली आप पेरेंट से चाइल्ड 3 पे एक्सेस करना चाहते हैं डेटा को, तो आप वहां पे यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे। ओके, तो सेम लाइक आप कह सकते हैं कि रिडक्स भी है। जब आने वाले टाइम पे मैं रिडक्स टूल किट पढ़ाऊंगा कि रिडक्स टूल किट में कैसे करते हैं चीजों को, तो ये आप कह सकते हैं कि यहां पे आपको स्मॉल प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप यहां पे इन चीजों को यूज कर सकते हैं और हाई लेवल प्रोजेक्ट के लिए वहां पे रिडक्स आपके लिए अवेलेबल होगा। अब बात करते हैं सेकंड कि यहां पे ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई का पार्ट है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई बताऊंगा कि वो इतना कम यूज क्यों होता है और इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, मतलब कि आपका यूज कॉन्टेक्स्ट में और कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्या डिफरेंस है। अब यहां पे देखते हैं सबसे पहले आपका क्या है, द प्राइमरी यूज केसेस क्या बनता है आपका यूज कॉन्टेक्स्ट का। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट बनता है आपका थीम स्विचिंग। ओके, मानिए कि आपको थीम स्विचिंग करनी है अलग अलग तरीके से, अलग अलग डेटा के पास करने से डायरेक्टली, तो वो आप यहां पे कर सकते हैं इसको यूजिंग करके। वही चीज मैंने यहां पे मेंशन करा है आपका कि आप थीम को मैनेज कर सकते हैं पूरी अपनी ऐप में, ठीक है, विदाउट पासिंग एनी प्रॉप। आप केवल क्या कर सकते हैं, वहां पे डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी थीम का ये कलर होगा या ये क्लासेस होंगी, और उसको आप डायरेक्टली अपने पूरी होल ऐप में एक्सेस कर पाएंगे। ये तो देखेंगे हम कि कैसे एक्सेस करते हैं इसे। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स हैं यहां पे, वो भी देख लेते हैं। ऑथेंटिकेशन, मानिए कि यहां पे आपको यूजर से ऑथेंटिकेट करवाना है थ्रू स्टेट, राइट, कि वो यूजर वहां पे अवेलेबल है या नहीं है। और वहीं पे आप चाहते हैं कि आप बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं बट आपको प्रॉप ड्रिलिंग के थ्रू नहीं जाना वहां पे, उस केस में आपको यहां पे यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आप डायरेक्टली सारे के सारे डिटेल जिस भी कंपोनेंट पे चाहते हैं, चिल्ड्रन कंपोनेंट पे या सुपर चिल्ड्रन कंपोनेंट पे, वहां पे एक्सेस कर पाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहां पे लोकलाइजेशन। अब लोकलाइजेशन का मीन्स क्या है, यहां मैंने मेंशन करा है आपका, मानिए कि आपका ऐप है, ऐप में सपोर्ट दे रखा है आपने मल्टी लैंग्वेजेस का, ठीक है, तो आप वहां पे लोकल लैंग्वेज का कैसे इंफॉर्मेशन पास करेंगे थ्रू वेरियस लैंग्वेजेस के साथ में। तो वहां पे आपको एक एक प्रॉप्स पास करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, अगर आपने कोई मैकेनिज्म बना रखा है लोकल लैंग्वेज को गेट करने का, तो सिंपल आपको एक फंक्शन बनाना होगा, उस फंक्शन के थ्रू आप स्टोर करवा सकते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फिर आप क्या करेंगे, जितना भी आपका कोड है वो एक्सेस कर सकते हैं और जो डेटा है आपके पास में वो एक्सेस कर सकते हैं अपनी पूरी की पूरी रिएक्ट एप्लीकेशन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट आपको मिलता है यहां पे ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। अब ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट है क्या, वो मैंने यहां पे रखा है। जैसे कि आपके पास में बहुत सारी मल्टीपल चीजें मिलती थी, राइट, मल्टीपल स्टेट्स है, उसको कैसे मैनेज करेंगे आप। तो आप यहां पे जैसे कि यूज स्टेट आपको मिलता है, यूज कॉन्टेक्स्ट आपको मिलता है, राइट, ये सारी चीजें आपको मिलती है कि मैनेज कर सकते हैं ग्लोबल स्टेट को आप, और उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप, किसकी हेल्प से, यूज कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से। ओके, और यूज रिड्यूसर भी इसी में यही सेम काम करता है, जो कि पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, जहां पे स्टेट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प आती है। ना कि आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जैसे रिडक्स आप यूज करना पड़ता है। रिडक्स
बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी मिलती है, बट छोटे प्रोजेक्ट के लिए आपके पास में बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो कि आपका रिएक्ट के हुक्स खुद प्रोवाइड कराते हैं आपको। यूज रिड्यूसर हो गया आपका, यूज स्टेट हो गया आपका, यूज कॉन्टेक्स्ट हो गया आपका, ओके ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है मेरे पास में। अब रिडक्स रिप्लेसमेंट मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन करा है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है आपका, फॉर स्मॉलर एप्लीकेशन यू माइट बी चूज टू use context and the use reducer hook as a similar alternative to redux for managing state। जैसे कि redux आपका क्या करता है, मल्टी लेवल पे आपकी चीजें हैंडल करता है, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं अपने स्मॉलर प्रोजेक्ट के अंदर आप यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं और यूज रिड्यूसर का। ओके नेक्स्ट आपका क्या मिलता है आपको, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस। ओके अब क्या है यहाँ पे कि आपको मानिए कि सर्विसेज बनानी है, बहुत सारी डिपेंडेंसीज बनानी है कंपोनेंट्स की, राइट। तो उस सिनारियो में भी आप यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। सपोज आपको कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, राइट, सेटिंग्स की, तो आप क्या करेंगे, एक फाइल के अंदर बना देंगे और उस फाइल को क्या करेंगे, उस फाइल के अंदर की जितनी भी चीजें उसे स्टोर करवा देंगे कहां पे, यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और फिर अपनी पूरी एप्लीकेशन पे उसे एक्सेस कर पाएंगे आप। नेक्स्ट यहां बढ़ते हैं आपका कस्टम थीमिंग। मानिए कि आपकी कोई एप्लीकेशन है, राइट, आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो आप क्या करेंगे वहां पे कि यूजर प्रेफरेंस से सबसे पहले गेट कर लेंगे यूजर क्या चाहता है, यूजर का आपका सेटिंग क्या है, यूजर डार्क मोड चाहता है, लाइट मोड चाहता है, वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं यहाँ पे। मानिए आपके पास एक इनपुट है, इनपुट ले लिया आपने, या ड्रॉप डाउन ले लिया, या रीडू चेकबॉक्स ले लिया आपने, वहां से आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं, उसके बिहाफ पे आप स्टोर करवा सकते हैं और फिर उस सेटिंग के बिहाफ पे आप अपनी पूरी एप्लीकेशन को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। ये भी आप यहाँ पे पॉसिबल है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कैशिंग एंड डेटा फैचिंग। सपोज आपको यहां पे क्या करना है कि जैसे मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स आपको पढ़ाए हैं पिछली कुछ वीडियोस में कैचे से रिलेटेड, कि आपको री रेंडरिंग नहीं करवानी है, राइट, एपीआई रिस्पांस लेना है मल्टीपल टाइम, राइट। तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो जितनी भी चीजें होंगी आपकी जो एपीआई से रिस्पांस आ रहा है वो आप स्टोर करवा सकते हैं अपने यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जो भी रिस्पॉन्सेज है एपीआई का वो एक्सेस कर सकें आप किसी भी अपने कंपोनेंट के अंदर, जो कि चिल्ड्रन से भी चिल्ड्रन सुपर कंपोनेंट है, सुपर चिल्ड्रन जिसे कहते हैं हम। ओके तो यहां पे मैंने मेंशन कर रखा है आपका डायग्राम। सपोज आपके पास में यहां पे ए दिख रहा होगा, ये है ए, हमारा क्या है, पेरेंट है। ओके इस पेरेंट से हमारे यहां पे दो कंपोनेंट बने जिसको हम चिल्ड्रन बोलेंगे, बी और सी। बी के पास में और दो चिल्ड्रन बन गए यहां पे, और सी के पास में भी दो चिल्ड्रन बन गए। बट जो सी के बाद आपका जी कंपोनेंट है, जो चिल्ड्रन कंपोनेंट है आपका, उसके पास में आई कंपोनेंट भी है। अब मानिए ए से डायरेक्ट आपको आई कंपोनेंट एक्सेस करना है ना गाइस, तो ये पॉसिबल होता है आपका यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ओके क्योंकि हम क्या करेंगे, यहीं पे सारी चीजें स्टोर करवा देंगे और यहां पे अपने फंक्शन के थ्रू यहां पे चीजें गेट करके इसको प्रिंट करवा सकते हैं अपनी यूआई के अंदर। सो ये है गाइस आपका थ्योरी का पार्ट कि क्या होता है आपका व्हाट इज अ यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। ओके उम्मीद करता हूं कि थ्योरी में समझ में आई होगी। अब प्रैक्टिकल में आपको मैं करके दिखाता हूं कि प्रैक्टिकल में कैसे पॉसिबल है ये सारी की सारी चीजें। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे। सो गाइस एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले मेरे पास में यहाँ पे app.js वाली फाइल है, यहीं पे हम करेंगे सारी की सारी चीजें। ओके और इसके अंदर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका क्रिएट को याद रखिएगा, प्रोवाइडर की प्रोवाइड क्या करवा रहे हैं आप, एंड देन उसके बाद में आपका यूज कॉन्टेक्स्ट जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूं, और इसका जो आउटपुट हमें मिलेगा ब्राउजर पे यहां पे हम करेंगे। तो देखिए यहां पे अब क्या करते हैं हम, मैं यहां पे दो चिल्ड्रन बनाता हूं पहले, ठीक है। तो देखिएगा दो चिल्ड्रन बनाऊंगा मैं, तो कैसे उसकी कनेक्टिविटी होगी आपकी। मानिए मैंने चिल्ड्रन 1 लिया, .jsx कर दिया यहां पे, और फिर मैं उसके बाद में यहां पे आपका शॉर्ट फॉर्म जो मैंने आपको बताया वो कर दिया, ये देखिए, ठीक है। तो पहला चिल्ड्रन बन गया। अब इसके बाद में दूसरी भी आप फाइल बना लेते हैं, दूसरी हमारी क्या होने वाली है, ओके ये हो गया हमारा क्या, दूसरा। अब इसके बाद में यहां पे इसी वाले पे हमें डेटा पहुंचाना है। मैं ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं बनाऊंगा चिल्ड्रन के, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आपको भी पसंद नहीं आएगा और चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। छोटी वीडियो में ही सिंपल है आपको समझाना है कि कैसे चीजें चल रही हैं। ओके अब मानिए मैं यहां पे ले लेता हूं आपका H3 कर देता हूं इसको, टू कंपोनेंट, ये हमारा क्या हो गया, चिल्ड्रन कंपोनेंट है। और यही सेम चीज मैं यहां से कॉपी करके आपका यहां पे इसको रिमूव करते हैं, यहां पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2 आपका और चिल्ड्रन 1, ठीक है। अब चिल्ड्रन 1 है हमारा, यहां पे दो फाइल बना ली हमने। अब यहां पे क्या करेंगे हम, मैं क्या करता हूं आपका example1, ठीक है, यहां पे आपका चिल्ड्रन को अपेंड करवाते हैं पहले हम, ठीक है, 2 को। ये देखिए 2 कंपोनेंट को हमने किस पे अपेंड करवाया, आपका चिल्ड्रन 1 पे। डायरेक्टली एक्सेस नहीं है आपका पेरेंट में, तब भी हम यहां पे डेटा प्रिंट करवा पाएंगे अभी यूज कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से, ठीक है। यहां पे इसको करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद में यहां पे आएंगे, यहां ले लूंगा मैं example1, ओके।
और यहां पे हम लेंगे आपका चिल्ड्रन आपका 1। तो यहां पे डायरेक्ट एक्सेस किसके पास है, आपका पेरेंट पे है। पेरेंट क्या कर रहा है, एक्सेस चिल्ड्रन को कर रहा है 1 वाले को, और 1 के ऊपर हमने क्या कर रखा है कि 2 जो उसका चिल्ड्रन है, जो कि आपका सब चिल्ड्रन बन रहा है, वो हमारा किस पे है, हमारा चिल्ड्रन 1 के ऊपर। ओके, तो ये हिरार्की आप समझ गए कि कैसे मैंने यहां पे बनाई पेजेस की। तो यहां पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ये पेरेंट है आपका, ठीक है, जिसपे हमने ये टाइटल लिख रखा है यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। फिर ये आपका चिल्ड्रन 1, चिल्ड्रन 2। अब आप क्या करेंगे कि कैसे क्रिएट करनी है चीजें। तो यहां पे पेजेस तो क्रिएट हो गए, आपके कंपोनेंट क्रिएट हो गए। अब मैंने 3 मेथड आपको बताया कि क्रिएट, प्रोवाइडर एंड यूज कॉन्टेक्स्ट। ये याद रखना है आपको कि कैसे चीजें चल रही हैं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्या करता हूं मैं, सबसे पहले आपका कॉन्स्ट लेंगे हम, कॉन्स्ट लेंगे हम। यहां पे मैं ले लेता हूं आपका कॉन्टेस्ट, माई कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। क्रिएट के बाद में क्रिएट कॉन्टेस्ट, ठीक है। मैंने जो चीज यहां पे यूज कर रहा हूं ना, क्रिएट कॉन्टेस्ट, अब इसे इंपोर्ट भी करवाना होगा रिएक्ट से, ठीक है। यहां पे कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है, कॉमा लगा दिया हमने। इट मींस कि हमने इंपोर्ट करवा दिया, इंपोर्ट करके हमने यहां पे क्रिएट कर दिया। तो क्रिएट का काम तो डन। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, अब डेटा पास करना है मेरे को, ठीक है। अब डेटा पास करने के लिए हम क्या लूंगा, मैं क्या करूंगा, यहां पे एक आपका कॉन्स्ट लूंगा, शेयर डेटा करके एक मैं बना लेता हूं यहां पे, और इसके अंदर लिख देता हूं मैं हेलो पेरेंट, कि मतलब पेरेंट से डेटा ये आ रहा है। ये हमें कहां प्रिंट करवाना है, अपने सेकंड नंबर के चाइल्ड कंपोनेंट पे, जो कि यहां से डायरेक्ट एक्सेस भी नहीं है, ठीक है। इतनी चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, हमने जो ये क्रिएट करवाया ना, अब हमें प्रोवाइडर बनाना होगा। अब देखिए प्रोवाइडर होता क्या है, इट मींस कि प्रोवाइडर मतलब होता है आपका रैपिंग। अब रैपिंग करनी होगी आपको, रैपिंग कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखिए प्रोवाइड, और ये जो प्रोवाइडर है हमारा, किसको रैप करना चाहिए, हम चाहते हैं H1 भी उसी के अंदर आ जाए, और हमारा जो चिल्ड्रन 1 है ये भी इसी के अंदर आ जाए। तो ये हो गया हमारा रैप, ओके, ये रैप हो गया हमारा। अब इस रैप के बाद में जब कभी भी आप जो भी डिक्लेयर करेंगे कॉन्स्ट आपका लेट या वेर, जो भी जिसमें भी आप डिक्लेयर करेंगे यहां पे आपका क्रिएट कॉन्टेस्ट को, तो वो आपको यहां पे एक्सपोर्ट भी करना होगा। तो देखिए एक्सपोर्ट कैसे करना होगा, यहां पे नीचे आएंगे आप, नीचे आने के बाद में यहां पे कर्ली ब्रेसेस लेंगे, यहां पे एक्सपोर्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। क्यों करेंगे, क्योंकि यही चीज हमें एक्सेस करनी है कहां पे, अपने दूसरे कंपोनेंट पे, ओके। और जो डेटा है यहां से, उसको मैं कैसे पास करूंगा, यहां पे देखिए प्रोवाइडर के पास में ही इसे पास करना पड़ेगा। मैं यहां पे वैल्यू लूंगा, वैल्यू के अंदर यहां पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसे पास करना होगा। यहां पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहां पे रख लेंगे आपका शेयर डेटा, ओके। तो हमने पेरेंट कंपोनेंट पे क्या क्या चीजें कवर कर ली, क्रिएट कर लिया, प्रोवाइड कर लिया, यूज कॉन्टेक्स्ट अभी यूज नहीं करा हमने, ठीक है। वो हमारा कहां यूज होगा, वो होगा हमारे चिल्ड्रन कंपोनेंट पे, और यहां पे हमने एक्सपोर्ट भी कर लिया। इतनी चीज डन हो गई। इतनी चीज डन होने के बाद में हम चलेंगे यहां पे चिल्ड्रन, अपने सेकंड चिल्ड्रन पे। अब सेकंड चिल्ड्रन पे आने के बाद में आपको यहां पे क्या क्या चीजें करनी होंगी। सबसे पहले आपको वो जो फंक्शन हमने एक्सपोर्ट करा है वहां से, वो इंपोर्ट करवाना होगा यहां पे। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे देखिए माई कॉन्टेक्स्ट, कहां से, ऐप डॉट के अंदर से मैंने जैसे ही लिखा ये चीज आ गई हमारी। तो अब यहां पे हमने क्या करा, जो हमने यहां पे डिक्लेयर करा था, मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि कॉन्स्ट के अंदर जो भी डिक्लेयर करेंगे वो आपको कहां पे यूज करना होगा, अपने चिल्ड्रन कंपोनेंट पे, या जिस भी कंपोनेंट पे आपको यूज करना है अपना वो डेटा, ओके। अब उसके बाद में आपको क्या करना होगा, मैं यहां पे कॉन्स्ट लेता हूं। कॉन्स्ट लेने के बाद में या तो आप सेम नाम का यहां पे बना सकते हैं वेरिएबल, या तो अपने हिसाब से जो भी आपको नाम देना है वो। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे यूज कॉन्टेक्स्ट कर दे रहा हूं। अब ये चीज आपको इंपोर्ट करानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको रिएक्ट में यहां पे कॉमा लगाना है, कर्ली ब्रेसेस, और यहां पे आप इंपोर्ट करवा लेंगे। इंपोर्ट करवा लिया आपने। इंपोर्ट करवाने के बाद में आपने जो इंपोर्ट करवाया है, इंपोर्ट में आपका जो आपने डिक्लेयर करा है वहां पे माई कॉन्टेक्स्ट, इसको कहां पे रखना है आपको, इसे रखना है आपको यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इस वेरिएबल को आप रख देंगे सिंपल। अगर आप इसे रख देंगे तो अगर मैं यहां पे कंसोल लगा के आपको वैल्यू दिखाऊं अब इसकी शेयर डेटा की, तो आपको क्या डेटा मिल रहा होगा। करता हूं मैं यहां पे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलते हैं। यहां पे आप देखेंगे कंसोल में हेलो फ्रॉम पेरेंट आपको यहां पे एक्सेस हो रहा है। इट मींस कि वो क्या कर रहा है, आपका स्टोर करने का काम कर रहा है। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, यहां पे क्रिएट कॉन्टेस्ट बना रहे हैं जब, तो यहां पे आप उसे स्टोर करवा रहे हैं। क्या स्टोर करवा रहे हैं आप, जो भी आप यहां पे अपने कॉन्स्ट के अंदर रख रहे हैं डेटा, जो भी आपको स्ट्रिंग रखनी है, एरे रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है, वो रख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपने इसे रैपिंग करा, प्रोवाइडर बना के रैपिंग करवाया आपने, और जो वैल्यू पास कर रहे हैं आप, वो आपके यहां पे लेट, वेर, कॉन्स्ट, जो भी आप यहां पे पास करना चाहते हैं वो आप पास कर देंगे। इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने वहां पे माई कॉन्टेक्स्ट बनाया जिसमें हमने क्रिएट करा था, उसको इंपोर्ट करवाएंगे। इंपोर्ट करवाने के बाद में यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसे यहां पे रख देंगे। फिर उसके बाद में जो भी हम कॉन्स्ट के अंदर रख रहे हैं चीजें, उसको सिंपल सा हम क्या करेंगे, पी के अंदर आएंगे, यहां पे आपका
कर्ली ब्रेसेस सेव करेंगे इसके बाद यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंसोल में भी आपके पास में वैल्यू है और यहाँ पे भी आपके पास में वैल्यू है हेलो फ्रॉम पेरेंट। अब जो भी चीजें आपको बनानी है, जितनी बार भी बनानी है, मानिए कि आपको और डेटा भेजना होता है यहां से, ठीक है, और भी अलग अलग डेटा बनाते हैं, तो जितनी बार भी आप पास करेंगे जितना भी डेटा, उतनी बार आपको यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा। ये जितनी बार भी आपको और डेटा भेजना है, मल्टीपल डेटा भेजना है, उतनी बार आपको यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा ये यहाँ पे, ठीक है, और उतनी बार आपको रैप करना पड़ेगा उस चिल्ड्रन कंपोनेंट को जिसके अंदर वो डेटा आपको डायरेक्टली पहुंचाना है वहां पे, ठीक है। तो ये है मेथड आपका यूज कॉन्टेक्स्ट का। उम्मीद करता हूं गाइस की चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं गाइस। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई है क्या और इसको क्यों यूज करते हैं हम रिएक्ट के अंदर। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।